एरोप्लेन। मनुष्य के उड़ने का सपना खुद मनुष्य जाति जितना पुराना है, फिर भी वायुयान का विचार 2 शताब्दी से पहले मानते हैं। इसे मनुष्य द्वारा आविष्कृत सबसे नवीन अवधारणाओं में से एक मानते हैं। वायुयान में यात्रा करने की इच्छा लगभग सबको होती है। हालांकि हवाई यात्रा करने से पहले कई बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वायुयान में यात्रा करते वक्त कुछ सवाल हमारे दिमाग में बिना किसी जरूरत से आ जाते हैं। वायुयान की संरचना, वायुयान पर सबसे सुरक्षित सीट कौन सी है, इत्यादि। ऐसे 10 दिलचस्प सवालों का उत्तर इस वीडियो पर। पहला, चिड़ियों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं। अधिकांश चिड़ियाएं वायुयान की चपेट में आने से मारे जाते हैं। अगर पर्याप्त भारी पक्षी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हवाई जहाज की विंडशील्ड खराब होने की संभावना भी है। फिर भी इस समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया है। ऐसे हालातों में बचने के लिए खुद एयरपोर्ट में ही कई उपाय स्वीकार किए हैं। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था भी है कि अगर वायुयान से किसी पक्षी का टकराव हुआ तो वायुयान तुरंत नीचे लाया जाना चाहिए। दूसरा, सुरक्षित सीट। हवाई यात्रा आमतौर पर बहुत सुरक्षित मानी जाती है। हवाई यात्रा सभी सुरक्षा मानकों के अनुपालन के साथ होती है। फिर भी किसी प्रकार की दुर्घटना हुई तो एयरक्राफ्ट अध्ययन के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में वायुयान की केंद्रीय स्थान की सीटें सबसे पहले खराब होती हैं। साथ ही हवाई जहाज की पिछली सीटें सुरक्षित मानी जाती हैं। सबसे पहली सीट भी अपेक्षाकृत सुरक्षित है। तीसरा, पायलट की नींद। हम में से प्रत्येक इंसान ये सोचता है कि वायुयान में पायलट सबसे अधिक सावधान रहेंगे, क्योंकि आसमान में इतनी ऊंचाई में उड़ने वाले वायुयान का नियंत्रण पायलटों के हाथ में होगा। लेकिन पायलट्स यूनियन द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक आधे से ज्यादा पायलट यात्रा करते समय सो जाते हैं। सर्वे के मुताबिक 56 से ज्यादा लोगों ने यह स्वीकार किया है। एक एयरबस पैसेंजर्स वायुयान में 2 पायलट्स एक ही समय सोए हुए का संदर्भ भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? प्रत्येक वायुयान में एक प्रणाली होती है जिसे ऑटो पायलट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वायुयान बिना पायलट अपने आप भी उड़ सकता है। इसीलिए पायलट सोए या नहीं, जोखिम की संभावना बहुत कम है। चौथा, शौचालय। क्या आप जानते हैं कि ऊंचाई में उड़ने वाले वायुयान पर शौचालय अपशिष्ट का क्या होता है? दरअसल वायुयान में शौचालय के तल पर एक एयर टॉप हॉल होता है। जब हम बटन दबाते हैं तो एक शटर खुल जाता है और एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई देती है। इसके बाद ये सारा कचरा तरल रूप में एक बड़े से टैंक के अंदर चला जाता है। बाद में जब वह एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो उन्हें विशेष टैंकों में रखा जाता है और अपशिष्ट उपचार क्षेत्रों में ले जाया जाता है। पांचवा, कर्मचारियों का आराम। क्या आप कभी सोचते हैं कि लंबी और छोटी उड़ान में पायलट और अन्य कर्मचारी दल कैसे आराम कर सकते हैं? अधिकांश वायुयानों में एक दरवाजा होता है जो सभी यात्रियों को दिखाई देता है। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक स्टेयरकेस होगा। बार बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो आप एक छोटे लेकिन आरामदायक शयन कक्ष देख सकते हैं। ये दरवाजा कॉकपिट के बिल्कुल ऊपर होते हैं। साथ ही ये सीक्रेट शयन कक्ष फर्स्ट क्लास पैसेंजर सीट के बिल्कुल ऊपर स्थित है। चौथा, रोशनी। क्या आप जानते हैं कि अब वायुयान उड़ते वक्त या उतरते वक्त अंदर की लाइटें क्यों बंद कर दी जाती हैं? लाइट चालू हो या बंद हो, ये किसी भी तरह से वायुयान की संचालन को प्रभावित नहीं करता। हमारी आंखों को अंधेरे में तालमेल बिठाने के लिए 10 से 30 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार लाइट बंद करने से यात्री को रास्ता पहचानने में आसान होगा। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति आई तो आपातकालीन निकास तुरंत समझेंगे। सातवां, पायलट और दाढ़ी। क्या आपने कभी दाढ़ी वाले पायलट को देखा है? होने की संभावना ही नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि लगभग सभी देशों के वायुयानों में पायलटों को ऑक्सीजन मास्क प्रदान करते हैं। 1,25,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों के लिए मास्क जरूरी है। साथ ही ये मास्क चेहरे पर ठीक से चिपकना भी चाहिए। इसी कारण से पायलट दाढ़ी नहीं बढ़ाते हैं। 8वां, बिजली। आसमान में इतनी ऊंचाई से उड़ने वाले वायुयानों के सामने एक और समस्या बिजली की उपस्थिति भी है। जो ऊंचाई में बिजली की ताकत एवं प्रभाव बहुत अधिक होता है।
1967 में बिजली के कारण वायुयान के ईंधन टैंक खराब हो गया था और आसमान में दुर्घटना हो गई थी। लेकिन समय के साथ तकनीकी विकास में बहुत अधिक प्रगति हुई और वायुयान में बिजली का प्रभाव बहुत कम हो गया। लगभग हर वायुयान ऊर्जा को अवशोषित करना तथा इसे अपनी पूंछ के माध्यम से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। 9वां, वायुयान की संरचना। वायुयान की संरचना आमतौर से किसी भी उम्र के व्यक्ति को चकित करने वाला होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज के पंखों के नीचे ये विंग्स क्या होते हैं? जब कोई वायुयान उड़ता है तो आसमान में हवा की शक्ति एवं दबाव सभी बहुत तेज होते हैं। जब बाहर की ओर बहुत अधिक दबाव होता है तो इस दबाव से स्टैटिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा की वजह से वायुयान के अंदर के रेडियो सिग्नल भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था को रोकने के लिए ही विंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। 10वां, कर्मचारियों का भोजन। पायलट के कैबिन में आमतौर से एक मुख्य पायलट एवं एक सह पायलट होता है। जैसे उन दोनों के काम अलग अलग होते हैं वैसे ही उन दोनों के भोजन भी अलग अलग होते हैं। मुख्य पायलट को विशेष रूप में तैयार किया गया भोजन मिलेगा और सह पायलट को बिजनेस क्लास के लिए तैयार किया गया भोजन भी मिलेगा। 1984 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे 120 यात्रियों को ले जा रहा एक वायुयान में यात्री बदहजमी की चपेट में आ गए थे। उस समय सभी यात्रियों और पायलटों के लिए अलग अलग भोजन नहीं था। इस घटना के बाद ही भोजन कार्य में एक ऐसा परिवर्तन आया था। वायुयान सभी प्रकार के लोगों को समान रूप से चकित करने वाला एक चीज है। इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण बात हैं जो ज्यादातर लोग हवाई जहाज के बारे में नहीं जानते हैं।